नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। जन्म शती वर्ष चल रहा है। संघ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, लोगों में एक जागृति है। आज के दिन में राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का पर्यायवाची बन गया है। हमारे साथ हैं श्री विनीत कुमार गुप्ता लोहिया जी, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के कई प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो संघ इनके भी रोम रोम में है, रच बस गया है। गुप्ता साहब से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संघ की जो ये 100 वर्ष की यात्रा रही है, ये कैसी रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। जो आप संघ के बारे में कहना, एक दिए को वो जलाने जैसी बात होगी, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। संघ आज से नहीं, संघ की एक ही हमेशा नीति रही है कि संघ हमेशा राष्ट्रवाद के ऊपर काम करता है। जैसे आपने कहा कि उनको हिंदू, तो एक्चुअल में तो संघ जो है वो राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित है। राष्ट्र को जब कभी भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो संघ ने वो ही कार्य किए हैं जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र की रेपुटेशन पूरे विश्व में उसकी पताका फैले। तो ये कार्य जो है संघ का है। आप लंबे समय से जुड़े हैं संघ से। 100 वर्ष के कालखंड को आप किस प्रकार से देखते हैं, और अब ऐसा लगता है कि लोगों ने संघ को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, आम जनमानस ने, कि मैं अगर बात करूं तो संघ ने जो कार्य किए या जो भी लोग संघ से जुड़े हुए हैं वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी फायदे नुकसान के कार्य करते हैं। उनके लिए देश सर्वप्रथम होता है। संघ के इन 100 वर्षों में जब से मैंने होश संभाला, आज 70 वर्ष के करीब की मेरी आयु है, हमने बचपन में देखा हमारे पिताश्री संघ से जुड़े हुए थे। मुरादाबाद में हम रहते थे, तो जो प्रचारक होते थे वो घर पर आते रहते थे। किस तरह उनका जीवन होता था, उनका जीवन मैं देखता था। हम तो थोड़ा अपने बिजनेस में लगे हुए थे, बाबूजी हमारे थोड़ा समाज सेवी का कार्य करते थे। तो मैंने देखा कि संघ के जो प्रचारक हैं या संघ से जो लोग भी जुड़े हुए हों, उनमें जैसी त्याग भावना मैंने किसी में नहीं देखी। और चूँकि बचपन से ये देखा तो थोड़ा प्रभाव भी पड़ा कि भाई वास्तव में जो संघ कार्य कर रहा है या संघ के जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे हैं जी। तो इन 100 वर्षों में बहुत बड़ी आपदाएं भी बीच बीच में आती थी देश के अंदर। चाहे वो कभी बाढ़ आती थी तो उसमें संघ जुट जाता था, कभी भूकंप आता था उसमें संघ जुट जाता था, कभी कहीं पर पैदावार नहीं हो रही, कहीं अकाल पड़ रहा है तो वहाँ संघ घुस जाता था। लोगों से झोली फैला के एक सिचुएशन मांग के उस काम को सेवा के लिए करता था। और जो उस राष्ट्र भावना के लोग होते थे उसमें पूरी तरह संघ का पूरी तरह साथ भी देते थे। तो संघ के बारे में ये बताना, आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी संघ से जुड़े हुए थे, स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे। तो उन्होंने भी आज देश की हालत आप देखिए, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे माननीय मोदी जी, तब से इस 11 सालों में हमारे देश की बिल्कुल काया पलट हो चुकी है। आपने जैसे सेवा की बात की, आपने आपदा और विपदा की बात की, तो माननीय संघ प्रमुख ने भी इस बात को उठाया था पिछले दिनों। और चरखी दादरी पर हमने एक पुस्तक भी तैयार की है, विमान हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के यात्री थे, और संघ ने निस्वार्थ भाव से, और यात्री भी ज़्यादातर ऐसे थे, कुछ विदेशी थे, कुछ अलग अलग प्रांतों के थे, निस्वार्थ भाव से काम किया। संघ तो हमेशा ही निस्वार्थ भाव से काम करता है, बिना किसी भेदभाव के काम करता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और ये तो हमारे राजनीति के लोगों ने भेदभाव डालने की कोशिश की है कि ताकि जो ये कहलाता है ना कि संघ जो है वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ एक संस्था है,
ऐसा कतई भी नहीं है अतुल जी। मैं आपको बता दूं, मैं तो मुस्लिम जहाँ पर आबादी 50% है, मुरादाबाद, वहाँ पर रहता था। तो मैं ये देखता हूँ कि जो संघ के कार्य हैं वो राष्ट्र के लिए हैं, ना कि खाली हिंदुत्व के लिए। हिंदू के लिए तो उन्होंने भी कहा और मेरी भी सोच यही है, भागवत जी ने, माननीय भागवत जी ने भी बोला कि हिंदू तो वास्तव में एक भौगोलिक सिचुएशन है, जीवन पद्धति नहीं, जीवन पद्धति नहीं है। अच्छा, हिंदुत्व जो है वो तो एक, जैसे हम मुरादाबाद रहते हैं तो मुरादाबादी कहलाते हैं, पंजाब में रहते हैं पंजाबी कहलाते हैं, तो हिंदुत्व तो जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू कहलाते हैं। एक्चुअल में तो धर्म जो है वो अलग अलग हैं, तो सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो धर्म ये है। और हमारा जो सनातन धर्म है ये तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर से ही सब धर्म निकले हैं। तो सनातन धर्म तो एक जीने की पद्धति है जो कि ईश्वर से जुड़ी हुई पद्धति है। अभी आपने हादसे की बात बताई कि हादसा हुआ था, मुझे भी याद है उस समय में, लगभग ये कब की बात है, लगभग 30 साल पुरानी, 96 वही, लगभग 30 साल पुरानी बात है ये, कि जब ये हादसा हुआ था आपका दादरी में, तो उस समय भी हमने पढ़ा था कि जो पायलट या कौन कौन लोग थे, मुस्लिम ज़्यादा थे उसमें परसेंटेज में, लेकिन आरएसएस के संघ के लोग पूरी तरह उसमें जुट गए थे, पूरी तरह लग गए थे। कोई उन्होंने नहीं देखा था कि ये इसमें मुस्लिम है या हिंदू है, और ना वो देखते हैं, ना आपदा में कोई नहीं देखता ये। तो इस तरह की कोई भावना है ही नहीं, ये तो राष्ट्र की भावना है। और मैं तो जी ये सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि संघ से सब लोग जुड़ें, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, जो लोग भी राष्ट्र की भावना से, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आज आप ये देखें, और हमारा देश तो सबको एक्सेप्ट करता है, हमारा देश इस भेदभाव में नहीं जाता, ये तो नैरेटिव सेट करे हुए। आपने कहा संघ से जुड़े, थोड़ा लोगों को एक जानकारी आपके माध्यम से और दिलवाना चाहूँगा कि संघ से मतलब क्या है, क्योंकि संघ के बहुत सारे आयाम और प्रकल्प हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर हैं। तो संघ क्या है? केवल एक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आयाम जो प्रकल्प हैं वो भी क्या संघ को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, मैं एकल विद्यालय से जुड़ा हूँ 25 साल से, ये भी संघ का एक प्रकल्प है। इसमें हम लोग शिक्षा देने का कार्य करते हैं, जो भी ऐसे इलाके जहाँ पर गवर्नमेंट के भी स्कूल नहीं है वहाँ पर शिक्षा देते हैं। हमारे स्कूल एकल विद्यालय हैं, अपने कश्मीर में भी चल रहे हैं, 400-500 विद्यालय हमारे कश्मीर में चलते हैं, जम्मू कश्मीर में। सब मुसलमान हैं वहाँ पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। क्या है कि संघ जो है संस्कार देने का भी कार्य करता है, वो ऐसे संस्कार देने की कोशिश करता है जो कि परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए एक सुखद भविष्य बन सके सबका। तो और बहुत सारे प्रकल्प हैं, विद्या मंदिर के, विद्या भारती के थ्रू, सेवा भारती के थ्रू, ये अपने शबरी बस्ती के थ्रू, बहुत सारे हमारे संघ के ऐसे प्रकल्प हैं कि मतलब वो विद्यार्थी परिषद। तो ये सबका जो कार्य है वो राष्ट्रभक्ति की भावना से ही आगे चलता है। संघ के अंदर कोई किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं होता जिसमें भेदभाव होता हो, जिसके अंदर किसी भी तरह की एक इसके अलावा है ही नहीं। संघ का मतलब ही राष्ट्र सर्वोपरि। चलिए, आखिरी सवाल, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे हैं, तो जो 10-11 साल में उन्होंने काम किए हैं, तो ये माना जाए कि उन कामों में सब में संघ की छाप है, या एक स्वयंसेवक की तरीके से उन्होंने जो काम किए हैं इस वजह से देश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? देखिए, वजह ये है कि संघ की तरह कार्य किए हैं, प्रचारक रहे हैं, तो उन्हें हर लफ्ज़ का पता है। उन्होंने इतने ज़्यादा, मैं तो ये कहता हूँ, जो हमारे संतों के काम थे वो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। जो काम संतों को करने थे, जो काम हमारी संस्कृति के हिसाब से जो काम सौंपे गए थे संतों को, वो काम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। प्रचारक घूम घूम के, प्रचारक का मतलब यही है, जहाँ उनको रोटी मिल जाती है, जहाँ खाना मिल जाता है वहाँ खाना खा लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है गरीब क्या चले गए तो वहाँ खाना खा लिया, कहीं भी चले गए वहाँ खाना खा लिया। तो ये काम कौन करता है? साधु लोग करते हैं। तो एक तरह से वो साधु हैं, संत हैं। तो अब मोदी जी चूँकि संघ और से जुड़े रहे और एक प्रचारक की तरह कार्य किया, तो एक साधु की तरह आप देखो ना, आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी साधु की तरह ही कार्य कर रहे हैं ना।
तो एक सवाल, उनके दिमाग में कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है, आगे बढ़ रहा है देश। और हमारे को सबको चाहिए एकजुट होकर, हम सब लोग एकजुट होकर इस राष्ट्र के लिए कार्य करें। हम किसी तरह का भी कोई भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी तरह का कोई भेदभाव न रखें, तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो। अगर हम इस भावना से, संघ की भावना से कार्य करेंगे तो हमारा देश, जो विवेकानंद जी ने बोला था अमेरिका में जाके, उसी तरह हमारा देश जो है वो ऊंचा उठेगा। और हम सब लोग फिर कह सकेंगे, गर्व से कह सकेंगे कि हम भारत के हैं। और आज हमारी छवि बड़ी है, पूरी विदेशों में आज हमारी छवि बड़ी है। आज जो रेपुटेशन है वो लोग अब इज्जत की नज़र से देखते हैं भारतवासी को। तो ये सब संघ की, चूँकि एक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति, पुरानी विरासत, इन सब से संघ जुड़ा हुआ है और ये चाहता है कि हम अपनी पुरानी विरासत को एक नए तरीके से हासिल करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।